हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। पटवारी की वैकेंसी आ गई है और व्यापम ने भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। मतलब इस बार तो सिलेक्शन पक्का है। इसमें हिंदी जरूर आनी है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी आना कंपलसरी है। तो हिंदी में हमने स्टार्ट किया था ये सेशन, जिसमें हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमारा आज दूसरा टॉपिक है शब्द विचार। यदि इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। अर्थ के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं। पहला सार्थक और एक निरर्थक। मतलब सार्थक जिसका कुछ मतलब होता है, कुछ अर्थ देते हैं, सार होता है, तो वो सार्थक होते हैं। निरर्थक मतलब कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हल्ला गुल्ला। तो इसमें हल्ला का तो शब्द है कि मतलब शोर हो रहा है, लेकिन गुल्ला क्या है? कुछ नहीं। तो आचार विचार, विचार भी है लेकिन आचार भी, दोनों क्या है? ये सार्थक शब्द हैं। ऐसे ही राम, घर, नगर, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं। और जो अस्म, हल्ला, चिल्ल, ये क्या है? सब निरर्थक शब्द हैं। मतलब इन सार्थक के साथ जोड़े जाते हैं निरर्थक, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता। बनावट के आधार पर इनका वर्गीकरण। जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं, तो वो बना होता है ना, बनावट अलग अलग होती है। तो इसकी 3 प्रकार से बनावट की जाती है। पहले होते हैं ऋण शब्द, फिर होते हैं यौगिक शब्द, फिर होते हैं योग ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? रूढ़िवादी शब्द क्या होते हैं? इनके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द ना निकले। कोई भी शब्द जब हम तोड़ते हैं तो यदि उसको तोड़ने पर अर्थपूर्ण शब्द ना निकले तो क्या है? रूढ़िवादी हो गया। रूढ़ी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कई आपने प्रथाएं सुनी होंगी, रूढ़िवादी होती हैं, उनको यदि आप अच्छे से समझते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो उनका कोई अर्थ पूर्ण शब्द ना निकलने से क्या हो जाते हैं? वो रूढ़ी हो जाते हैं। जैसे राम, राम को हम तोड़ दें तो रा बनेगा, माँ बनेगा, ये तो वर्ण हो गए। लेकिन क्या उनका कोई शब्द है? माँ का कोई अलग से अस्तित्व है? नहीं है। और रा का भी कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। इसीलिए तो ये क्या है भैया? रूढ़िवादी या रूढ़ी शब्द है। इनका अलग से जब इनको तोड़ते हैं तो इनका जो अर्धपूर्ण शब्द होता है वो अर्थ नहीं निकलता। अब आते हैं यौगिक शब्द। इनके खंड करने पर जो अर्थ होता है पूर्ण शब्द निकलता है। योग ऋण मतलब 2 शब्दों का योग हुआ है, इनका कोई यौगिक है, यौगिक बना है, मतलब दोनों का अर्थ होगा। जैसे विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्या मतलब शिक्षा और आलय मतलब जहाँ पर प्राप्त की जाती है, जहाँ पर दी जाती रहती है, तो विद्यालय हो गया। तो दोनों क्या है? एक अलग अलग शब्द हैं और दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? यौगिक शब्द बना रहे हैं। लेकिन ऐसे कोई शब्द होते हैं जो मिलते हैं और जब उनको तोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो क्या हो जाते हैं? रूढ़िवादी शब्द हो जाते हैं। फिर आते हैं योग ऋण शब्द, जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ चुके और विशेष अर्थ रखते हैं, तो उन्हें प्रायः पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे जलद और बादल। ऐसे शब्द जो प्रायः जिस अस्तित्व में थे वो बदल चुके हैं, अब वो पर्यायवाची शब्द आते हैं। इसमें पर्यायवाची आते हैं और इसका विशेष अर्थ देते हैं बनने के बाद, तो वो क्या होते हैं? योग ऋण होते हैं। देखिए, पहले हो गया शब्द विचार। क्या होते हैं? शब्दों को विचार में बोलना। शब्दों का कोई अर्थ होता है। 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द जिनका अर्थ होता है, एक होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक क्या होते हैं? जिनका अच्छा सार होता है, कोई सार होता है, जैसे राम, श्याम, घर, नगर। ये निरर्थक क्या होते हैं? जिनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि धम्म, हल, चल, कल, ये जो होते हैं। हल्ला में हो गया गुल्ला, तो ये क्या है? ये निरर्थक शब्द हैं। इनके साथ में जोड़े जा मतलब साथ साथ बोले जाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। अब आते हैं बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भी 3 है, जैसे कि पहले परंपराएं क्या थी? रूढ़िवादी परंपराएं, मतलब अभी कुरीतियां वगैरह होती ना, तो रूढ़िवादी प्रथाएं थी, जिनको यदि अच्छे से तोड़ के देखा जाए तो क्या होता है? कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो क्या होते हैं? रूढ़ी। जैसे कि राम, राम क्या है? रूढ़िवादी शब्द है। इनमें हमने तोड़ दिया, रा को अलग कर दिया, माँ को अलग कर दिया। रा का कोई अस्तित्व नहीं है, माँ का कोई अस्तित्व नहीं है, दोनों वर्ण है, तो क्या हो गया? रूढ़िवादी शब्द हो जाएंगे। फिर आते हैं यौगिक शब्द। ऐसे शब्द थे जो पहले मतलब रख रहे थे, दोनों जुड़ के नया मतलब रखेंगे। जैसे विद्यालय, विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर या फिर जहां पर रहती हैं, तो विद्यालय, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? विद्यालय। तो ये अन्य अलग बना दिया, तो ये क्या होगा? यौगिक है ना। और जैसे कि शिवालय, जैसे शिव एक अलग अस्तित्व रखते हैं और आलय मतलब जो घर है वो अलग से अस्तित्व रखता है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? शिव का आलय, शिव का मंदिर। तो वो यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो मिलने के बाद अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं और अर्थ निकालते हैं। अब आते हैं योग ऋण, मतलब कि 2 शब्द हैं जिनका अलग अलग अस्तित्व था, लेकिन जब वो मिले तो उन्हें अपना अस्तित्व खो दिया और कुछ और बना दिया। जैसे जल,
जल क्या है? पानी को बोलते हैं जल। जल एक अलग शब्द है और ये जल। फिर उसमें हमने क्या जोड़ दिया? जा। दा। दा क्या है? ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मतलब यौगिक नहीं, रूढ़िवादी शब्द आ गया है ना, वर्ण आ गया, ये वर्ण है, इनका कोई अस्तित्व है नहीं। तो इसमें क्या बोला है? जल। तो जैसे पानी होता है, जा मतलब जिसमें रहने वाला, जलज अंदर है, तो इसका जो मिलाने से क्या बन गया? जलज बन गया। जलज का अर्थ क्या होता है? बादल। इसमें जितने भी योग ऋण होते हैं शब्द, इसमें सारे पर्यायवाची आते हैं, जैसे जलज हो गया, पंकज हो गया, ये जो होते हैं सरोज वगैरह, दिनकर हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब ऋण, योग ऋण के अंतर्गत आते हैं। योग से किसी पर और ऋण हो जाना मतलब किसी का पर्यायवाची बता देना, किसी की रूह बन जाना, है ना। तो ये रूह क्या होती है? किसी की पर्यायवाची होती है। पर्यायवाची मतलब किसके? एक शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। वो योग ऋण के अंतर्गत आते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो उनका तोड़ने पर उनके अलग अलग अस्तित्व कोई नहीं होता, तो वो ऋणी शब्द हो गए। यौगिक शब्द क्या होते हैं? अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन जब मिलेंगे तो नया अस्तित्व बना लेंगे। अब आते हैं योग ऋण। ये क्या है? इनके पास अलग अस्तित्व है, लेकिन जब ये कुछ और जुड़ जाते हैं तो अपना अस्तित्व ही खो देते हैं और नया अस्तित्व बना लेते हैं, वो हो जाते हैं योग ऋण शब्द। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द होते हैं। कहाँ से उत्पत्ति हुई है इनकी? उनके आधार पर। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए, पहले हमारी भाषा क्या थी? सबसे पहले हम संस्कृत बोलते थे, मतलब आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। मेन भाषा, मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। अब जितनी भी भाषाएं आएंगी तो उसी से जनरेट हों, मतलब उसी से उत्पन्न हुई हुई भाषाएं होंगी वो। तो अब ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, ज्यों के त्यों हिंदी में बोले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, आम्र, पुष्प, ये क्या है? तत्सम शब्द है। शाह से क्या आता है? शाह मतलब संस्कृत। तत्सम में शाह है, शाह से संस्कृत याद कर लीजिए। संस्कृत के वर्ड जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है तत्सम शब्द। अब आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में आने पर रूप बदल गया है उनका, उनको कहा जाता है तद्भव शब्द। जैसे कि वो संस्कृत की भाषा के शब्द थे, लेकिन हमारी हिंदी में आने से हम लोगों ने उनको इतना बोला, इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया कि वो उनका जो रूप था वो बदल गया है। उनको क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि था मेन शब्द जो कि तत्सम था, संस्कृत का वर्ड था, लेकिन वो बोलने से क्या हो गया? आग हो गया। फूल को संस्कृत में क्या बोलते थे? पुष्प बोलते थे, लेकिन उसका इतने बार यूज किया गया है कि वो फूल, पुष्प से हो गया फूल। फिर आता है आम, आम्र का क्या हो गया? आम हो गया। ये क्या है? तद्भाव, हमारे भाव उसमें जुड़ गए। संस्कृत भाषा का शब्द था लेकिन हमने भाव से उसको बदल दिया, तो क्या हो गया? तद्भाव शब्द हो गए। अब आते हैं देशी शब्द। ऐसे शब्द जो देशी भाषा में से लिए गए हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? देशी शब्द कहा जाता है। हमारा देश कहाँ बसता है? तो ग्राम में बसता है, गाँव में बसता है। तो जो हमारा देश है वो गांव में बसता है, तो ग्रामीण जो क्षेत्र में जो बोलने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशी शब्द होते हैं, या फिर जो देशी भाषा में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे लुटिया, डिबिया, ये सब क्या है? देशी भाषा के शब्द हैं। अब आता है विदेशी भाषा के शब्द या विदेशी शब्द। वे शब्द विदेशी शब्द से लिए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल, अदालत, औरत, लाश, ये सब क्या है? विदेशी, मतलब जो विदेश से आए हैं और हमारे भारत की भाषा में मिलजुल गए हैं, तो ये क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। पहले भाषाओं के आधार पर कितने, मतलब इनके स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है तत्सम शब्द। संस्कृत में इनका मेन शब्द था, लेकिन हमारे बोलचाल में ज्यों के त्यों अभी हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द, इनके शब्द संस्कृत के हैं लेकिन इनको हिंदी में आने पर इनका जो रूप है वो बदल गया है, वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आग, फूल, आम, ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। अब आते हैं देशी भाषा में से लिए गए शब्द जो कि देशी होते हैं, देशी भाषा में लिए जाते हैं। ग्रामीण लोगों के द्वारा जो आम तौर पर बोले जाने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? देशी शब्द होते हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द जो कि विदेश से आए हैं लेकिन हमारे भारत में बस गए हैं। ये हॉस्पिटल, अदालत, औरत, लाश, ये सब क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द। देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। देखो, देश की भाषा क्या होती है? देशी शब्द वो हैं जो देश की हैं और मेन भाषा में है ना। अब विदेशी शब्द क्या है? जो विदेश से आए हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि देशी और विदेशी दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा? संकर शब्द बन जाएंगे। जैसे कि टिकट एक विदेशी शब्द है और घर एक देशी शब्द है, तो क्या बन गया? टिकट घर।
अब आते हैं रूपांतरण के आधार पर, इनका भी रूप बदला है। तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द है ये वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। मतलब इनमें विकार आ जाता है, किसी भी शब्द के साथ यदि लिंग चेंज हो जाता है तो उन्हें मतलब विकार आ जाएगा। वचन के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ इनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कारक के कारण इनमें शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे तुम, वह, बालक, बालिकाएं, ये क्या है? विकारी शब्द होते हैं। अब होते हैं अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ, ये शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लड़का बैठा है तो यहाँ क्या हो गया? ये तो अविकारी शब्द है कि इसमें कोई चीज़ नहीं होगा, और लड़का क्या है? एक विकारी शब्द है। अब हम क्या बोल देंगे? यहाँ लड़की बैठी है, तो यहाँ तो चेंज नहीं हुआ लेकिन लड़का चेंज हो गया, तो ये क्या होते हैं? लिंग के कारण इनका परिवर्तन हो गया। लड़के बैठे हैं तो मतलब बचन बहुत सारे बैठे हैं, इनके कारण में परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द में। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की चेंज, अभी वर्तमान में क्या है और पहले क्या थे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी में आने से इनमें बदलाव आ गया है, तो तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा से वो शब्द आए हैं लेकिन हिंदी में अभी तक वर्तमान में ज्यों के त्यों हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो पहले आते हैं तद्भव शब्द और उनसे बना है तद्मय शब्द। तो तत्सम पढ़ेंगे पहले क्योंकि संस्कृत भाषा का मेन शब्द हैं। तो तत्सम शब्द अमृत का क्या हो गया? अमीय हो गया। अक्षर तत्सम शब्द है लेकिन अब वो क्या बना गया है? अक्षर बन गया है। आगम और अभी क्या बन गया है? आगम। अनत्य, अन्यंत, अन्यत तत्सम शब्द है लेकिन अनंत अब ये क्या हो गया है? अनंत हो गया है। तत्भव शब्द। फिर आते हैं आम्रचूर्ण, ये संस्कृत वर्ड है जो कि तत्सम है और क्या बन गया? आमचूर, ये क्या है? अपना तद्भव शब्द है। अन्न तत्सम है, संस्कृत का है और तद्भव क्या है? अनाज। आद्रिक, आद्रिक क्या है? आद्र और का आद्रिक, ये तत्सम शब्द है और अदरक हो गया है हिंदी में जो कि तद्भव है। अमूल्य शब्द अमूल्य है लेकिन उसका क्या हो गया? अमूल हो गया। आकाश, आकाश। अनशन, यह मतलब तत्सम शब्द है और अनशन ये क्या है? तद्भव शब्द है। अंजलि तत्सम शब्द है और अंजुलि ये तद्भव शब्द है। अग्रणी, अग्रणी ये तत्सम शब्द है और आगाड़ी ये तद्भव शब्द है। अंग ग्रोहा, अंग ग्रोहा ये क्या है? तत्सम शब्द है लेकिन अंगोहा ये क्या है? तद्भव बन गया। अंकुर तत्सम शब्द है और अम्बुआ ये क्या है? तद्भव शब्द है। अमावस्या तत्सम शब्द, अमावस्य तद्भव शब्द। अंगुष्ठ तत्सम, अंगूठा तद्भव। आश्चर्य तत्सम और अचरज तद्भव। अंधकार तत्सम, अंधेरा तद्भव। एकल मतलब तत्सम और अकेला मतलब तद्भव। अक्षबाट मतलब तत्सम और अखाड़ा मतलब तद्भव। आभीर मतलब तत्सम और आहीर मतलब तद्भव। अर्पण मतलब तत्सम और अर्पणा, अर्पण मतलब तद्भव। आखेट मतलब तत्सम, आखेट करना, और आहेर मतलब तत्भव। आकथ्य मतलब तत्सम और आकथ्य मतलब तद्भव। अग्निष्टिका मतलब, अग्निष्टिका मतलब तत्सम और अगीठी मतलब तद्भव। अज्ञान मतलब तत्सम और अजान मतलब तद्भव। और अहीफेन मतलब तत्सम और अफीम मतलब तद्भव। अहीफेन मतलब तत्सम वर्ड है, मतलब अफीम को क्या बोलते हैं? अहीफेन बोलते हैं जो कि तत्सम शब्द है। अब आता है अग्रणी, तो अगुवा तद्भव। स्तुति तत्सम शब्द है और आस्तुति
ये तद्भव शब्द है। अंगुली ये तत्सम है और अंगुरी यह तद्भव है। अधर्म तत्सम वर्ड है और अधर्म ये तद्भव है। अर्ध मतलब तत्सम और अर्धम आधा मतलब तद्भव। स्नेह मतलब तत्सम, अनेह मतलब तद्भव, आत्मने तत्सम और अपना मतलब तद्भव। अलग्न मतलब यह लग्न है, अलग नहीं हुआ है ना, तो तत्सम और अलग मतलब तद्भव। अंगुष्टिका मतलब तद सम और अंगूठी मतलब तद्भव। अंगुष्टिका मतलब तद सम वर्ड है। अट्टालिका यह तत्सम शब्द है और अटारी क्या है, तद्भव शब्द है। अट्टालिका तत्सम शब्द है और अटारी मतलब तद्भव। अग्रहारण अग्रहरण क्या होता है, तत्सम शब्द है और अघन का मतलब होता है तद्भव। अशोम मतलब तत्सम है और आहोम मतलब अहोह मतलब तद्भव। आशीष मतलब तत्सम और आशीष मतलब तद्भव। आषाढ़ मतलब तत्सम और आषाढ़ मतलब तद्भव। आपट्ठ मतलब तत्सम और आपट्ठ मतलब तद्भव। अंगिका मतलब तत्सम और औंगिया मतलब तद्भव। आलक्षण मतलब तत्सम और आलक्षण मतलब तद्भव। अंश मतलब तत्सम है और अंश मतलब तद्भव है। अंगूष्ठ अंगूष्ठ मतलब तत्सम और अंगूठा मतलब तद्भव। आलवण मतलब तत्सम और आलोना तद्भव। मतलब लवण का मतलब होता है नमक, है ना, तो और जब उसको सिंधी करते हैं तो नोन बोलते हैं उसको, तो लोना। अर्घ मतलब तत्सम है और अर्घ मतलब तद्भव है। आर्ची मतलब तत्सम और आंच मतलब तद्भव। आभूषण तत्सम और आभूषण मतलब तद्भव। आंचल मतलब तत्सम है ये और आचल मतलब तद्भव। आग मतलब तत्सम और आज मतलब तद्भव। आलस्य तत्सम वर्ड है और आलस तद्भव है। आम्र मतलब तत्सम है और आम मतलब तद्भव है। अग्नि मतलब तत्सम और आग मतलब तद्भव। अक्षी मतलब तत्सम और आंख मतलब तद्भव। आगण मतलब तत्सम और आंगन मतलब तद्भव। आश्रय मतलब तत्सम और आसरा मतलब तद्भव। आकार मतलब तत्सम और आकर मतलब तद्भव। अन्य अनन्य मतलब अतसम और आठ मतलब तद्भव। यवनिका मतलब तत्सम और अजवाइन मतलब तद्भव। अक्षत मतलब तत्सम और अक्षत मतलब तद्भव। आछूर मतलब तत्सम और अक्रोट मतलब तद्भव। अनार्य मतलब तत्सम और अनाड़ी मतलब तद्भव। आकार्य मतलब तत्सम और आकाज मतलब तद्भव। अक्षर मतलब अतसम और आखर मतलब तद्भव। अंगरक्षक मतलब तत्सम और अंगराखा तद्भव। अश्रु मतलब तत्सम और आंसू मतलब तद्भव। उपाल मतलब तत्सम और ओला मतलब तद्भव। आम्बिका मतलब तत्सम और इमली मतलब तद्भव। एकल पुत्र मतलब तत्सम और इकलौता मतलब तद्भव। आदित्यवार आदित्य मतलब होता है तत्सम और आदित्यवार मतलब तद्भव। आदित्य का मतलब होता है सूर्य और उसका दिन मतलब वार मतलब दिन, उस सूर्य का दिन मतलब रविवार, और इसका तद्भव क्या बनेगा, तो इतवार। इष्टिका मतलब तत्सम वर्ड है। इष्टिका जिसका अर्थ होता है ईंट मतलब तत्सम है ये, ईंट मतलब तद्भव और इष्टिका मतलब तत्सम। उपवास तत्सम वर्ड है और उपास मतलब तद्भव शब्द है। उद्गत तत्सम शब्द है, उद्गत और उगना तद्भव शब्द है। उत्थान मतलब तत्सम और उष्ठान मतलब तद्भव। तो उत्थान मतलब तत्सम और उष्ठान मतलब तद्भव। उच्छ्वास मतलब अच्छी श्वास क्या है, उत्सम है तत्सम है और
उच्छ्वास क्या है? तद्भव है। उद्घाटन तत्सम शब्द है और अघाटन मतलब तद्भव शब्द है। उपयुक्त तत्सम है, उपयुक्त क्या है? तत्सम है और उपरोक्त तद्भव। उपरोक्त तद्भव भाव दिख रहा है इसमें, और उपयुक्त क्या है? ये तत्सम है। उत्साह मतलब तत्सम उत्साह, और उहाह उहाह मतलब तद्भव। उज्ज्वल मतलब तत्सम और उजाला मतलब तद्भव। आमलक मतलब तद्भव शब्द है और आंवला मतलब तत्सम है। उल्लुक उलुक मतलब तत्सम और उल्लू मतलब तद्भव शब्द है। उच्च मतलब ऊंचा मतलब तत्सम है, उच्च और ऊंचा है तद्भव। ऊष्ठ ऊष्ठद ये क्या है? तत्सम है और ऊंट ये तद्भव है। स्कंदभार स्कंदभार तत्सम शब्द है और कहार एक तद्भव शब्द है। स्कंदभार क्या है? तत्सम है और कहार तद्भव शब्द है। कांकती कांकती मतलब तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होता है कंघी, जो कि तद्भव है। कुवैर्त एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है केवट, और यह एक केवट एक तद्भव शब्द है। कट्टू मतलब तत्सम शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है कठुआ, जो कि तत्भव शब्द है। कर्पूर जो कि एक तत्सम शब्द है। कर्पूर गौरम जो बोलते हैं तो कर्पूर मतलब तत्सम शब्द है और इसका हिंदी में होता है कपूर। केश मतलब तत्सम शब्द है और इसका हिंदी होगा केश, जो कि तद्भव शब्द है। कुष्ठ मतलब तद्भव तत्सम है और इसका तद्भव होगा कूड़, जो कि हिंदी में शब्द है। कर्म मतलब तत्सम है और करम मतलब तद्भव है। कुंभकार कुंभ का कार्य करने वाला कुंभकार यह तत्सम है और कुम्हार एक तद्भव शब्द है। कृतज्ञ कृतज्ञ यह एक तत्सम शब्द है और कर्तव्य क्या है? एक तद्भव शब्द है। कृषक यह तत्सम शब्द है जिसका हिंदी में होता है किसान, जो कि तद्भव है। कपाट मतलब दरवाजा और इसका हिंदी में क्या होता है? किवाड़ बोलते हैं, तब कपाट को क्या बोलते हैं? किवाड़। कुपुल तत्सम शब्द है और इसका हिंदी में होता है कपूट कपूट हिंदी में होता है। काग मतलब तत्सम है और इसका हिंदी में होता है कौवा, जो कि तद्भव है। काग मतलब तत्सम और कौवा मतलब तद्भव। कलेश मतलब तत्सम और कलेश तद्भव। कटकन कटकन ये होता है तत्सम शब्द है और इसका हिंदी में होता है कटहल। कटकन का क्या होता है? कटहल, काट काट के खाते हैं कटहल, तद्भव शब्द है ना। कर्ण मतलब तत्सम और कर्ण का हिंदी में होता है कान, जो कि तद्भव शब्द है। क्षीर मतलब खीर, खीर क्या है? तत्सम शब्द है और इसका हिंदी में होता है खीर। छार मतलब तत्सम संस्कृत का वर्ड है और इसका हिंदी में होगा खार। खटुआ खटवा तत्सम और इसका होगा खाट मतलब तत्भव। छलित छलित ये छलिया या खली, तो ये खलिया होता है। स्तंभ तत्सम और खंबा तद्भव है। ग्रीष्म मतलब गर्मी, ग्रीष्म तत्सम और गर्मी तद्भव। गोमल या गोमय, तो ये क्या होगा? गोबर। कुंदुक तत्सम है, कुंदुक मतलब गोल गोल, तो होती है गेंद, तद्भव है। ग्राम तत्सम है और गांव इसका तद्भव होगा। गर्दभ गर्दभ मतलब तत्सम और गधा तद्भव। गर्थ मतलब तत्सम और गड्ढा मतलब तद्भव। गोधूम मतलब तत्सम गोधूम और तद्भव है इसका गेहूं। तत्सम क्या है इसका? गोधूम और तद्भव है गेहूं। खूंड मतलब तत्सम और गोंद मतलब होता है तद्भव। खूंड मतलब तत्सम है और गोंद मतलब तद्भव। घोटक मतलब तत्सम शब्द है घोटक और घोड़ा मतलब तद्भव। घृत का अर्थ होता है घी और घृत क्या है? संस्कृत वर्ड है जिसकी होता है तत्सम और घी का तद्भव शब्द है। ग्रह का होता है घर। घुटन घुटन का अर्थ होता है और इसका होता है घूंघट।
घुटन का अर्थ क्या होता है? घूंघट। चंद्रिका संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में होती है चांदनी। चूर्ण संस्कृत वर्ड है और इसका होता है चूना। चिल्कार जिसका हिंदी में होता है चतेरा। हिंदी में होता है चतेरा। चरवर्क चड़क चड़क जिसका हिंदी में होता है चना। चड़क चड़क चढ़ाने पड़ते हैं, चढ़ 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 चढ़, तो चना। चवर्ण मतलब चवाना। चवाना मतलब चवर्ण। चटिका संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़िया। चटिका ऊपर चढ़ी है, चटिका। चटिका मतलब चिड़िया। चक्षु इसका होता है चख। चक्षु का क्या होता है? चख। चतुष्काठ चतुष्काठ मतलब होता है चौखट। चतुष्काठ मतलब चारों तरफ से जो काठ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, तो वो क्या होती है? चौखट। छिद्र मतलब संस्कृत में उसको हिंदी में बोलते हैं छेद। छिद्र मतलब छेद। शक्ल शकल शकल मतलब हिलना। अथा शकल भंडार तो क्या है? ये हिलका। हिलका क्या होती है? शक्ल होती है। जमाता जमाता को हिंदी में बोलते हैं दमाद। योगी योगी को बोलते हैं हिंदी में जोगी। जांघ और हिंदी में होती है जंघा। ये जांघ जंघा संस्कृत में होती है और इसको हिंदी में बोलते हैं जांघ। ज्वलन संस्कृत वर्ड है ज्वलन और जलना हिंदी में बोलते हैं। युवा संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं जवान। युवा जवान। ज्येष्ठ मतलब संस्कृत है और इसको बोलते हैं हिंदी में जेठ। यौवन संस्कृत वर्ड है, उसको बोलते हैं जौवन सद्भाव में। यूथ यूथ तत्सम है और इसको बोलते हैं जत्था तद्भाव में। युक्ति तत्सम है, युक्ति उसको हिंदी में बोलते हैं जुक्ति। कौन सी जुक्ति लगा रहे हो? तो ये हो गया तद्भव। यमुना होती है संस्कृत में और उसको हिंदी में बोलते हैं जमुना। युक्त होता है संस्कृत में युक्त, उसको बोलते हैं युग्ल। युग्ल होगा युग्ल, उसको बोलते हैं हिंदी में जूड़ा। जुष्ट मतलब संस्कृत वर्ड है जुष्ट और उसको हिंदी में बोलते हैं जूठा। तीक्ष्ण मतलब तीखा, हिंदी में होता है तद्भव तीखा। ताम्र मतलब संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलेंगे अपन तांबा। त्वरित मतलब तुरंत हो जाना। त्वरित मतलब संस्कृत में है और तुरंत मतलब हिंदी। तपस्वी संस्कृत वर्ड है और तापसी तद्भव में। तिथिवार तिथि जो तिथि की में स्पेशल दिन होता है वो क्या होता है? त्योहार होता है और हिंदी में होता है त्योहार। तीर्थ मतलब संस्कृत वर्ड है और तीर्थ हिंदी में होता है। स्थन मतलब संस्कृत वर्ड है और इसका होता है हिंदी में थन। दीपावली ये होती है संस्कृत में दीपावली और दिवाली होती है हिंदी में। दमन होता है संस्कृत में और दबाना मतलब होता है तद्भाव में। दुर्लभ दुर्लभ से क्या मिलता है? दूल्हा, तो तद्भाव में है दूल्हा। दिया दिया होता है संस्कृत नहीं तद्भव में और दीप होता है दिए होते हैं तत्सम में। धात्री मतलब तत्सम, धात्री उसको हिंदी में बोलते हैं दाई। दर्शन दर्शन ये होता है संस्कृत और इसका होता है दर्शन तद्भव। दोण संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी होता है दोना। दोण का हिंदी में होता है दोना। दुर्लभ संस्कृत में है और हिंदी में उसको बोलते हैं दुबला। दिष्टिका दिष्टिका को हिंदी में बोलते हैं दाढ़ी। दिष्टिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाढ़ी। दधी दधी को हिंदी में बोलते हैं दही। दधी को बोलते हैं दही। दुग्ध संस्कृत वर्ड है, उसको हिंदी में बोलते हैं दूध। धावन संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं धोना। हिंदी में बोलते हैं धोना। धरणी मतलब पृथ्वी संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं धरती। धैर्य संस्कृत वर्ड है, उसको हिंदी में बोलते हैं धीरज। धनिक मतलब संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं धनिया।
धनिक को धनिया। धूम्र मतलब धुआं, हिंदी में होता है धुआं, और धूम्र मतलब संस्कृत है तत्सम। ध्वनि मतलब संस्कृत में है और इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। नाखून हिंदी में और इसको संस्कृत में बोलते हैं नख। निंद्रा संस्कृत में, उसको हिंदी में बोलेंगे नींद। नव संस्कृत में होता है नव, पर वह गया है ना, तो संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलेंगे नया, तद्भव। नयन नैन बसेरा, उसको बोलेंगे हिंदी में नैन। नग्न संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी में होता है नंगा। नरीकील नरीकील, उसको हिंदी में बोलते हैं नरियल। नरीकील और उसको हिंदी में बोलते हैं नरियल। निम्बक निम्बक संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं नींबू। निवर्ण निम्न वर्ण क्या होता है? निम्न वर्ण को हिंदी में बोलते हैं निवेता। नेवता निम्न वर्ण को बोलते हैं नवेता, यह हिंदी वर्ड है। निर्वाह संस्कृत वर्ड है निर्वाह और निवाह हिंदी में बोलते हैं। स्नान संस्कृत वर्ड है और नहाना होता है हिंदी में। जाति ग्रह को संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं नेहर, जो कि हिंदी में बोलते तद्भव है। परपट संस्कृत में और हिंदी में उसका हो जाता है पराठा, जो कि तद्भव। प्रणाली और इसमें होता है प्रणाली कौन सी प्रणाली? तो हिंदी में है। देखो पीठिका मतलब संस्कृत में है और इसको हिंदी में बोलेंगे अपन क्या? पीढ़ी। पंक्ति संस्कृत वर्ड है और उसकी हिंदी में बोलते हैं प्रांत बोलते हैं हिंदी में। पुत्र वधू संस्कृत में बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे पोत्रहु। पुत्र की बहू पोत्रहु, और पुत्र वधू बोलते हैं संस्कृत में। पाषाण यह संस्कृत वर्ड है तत्सम और इसको हिंदी में बोलेंगे पाहन हिंदी में बोलेंगे तद्भव। परश्वः हिंदी संस्कृत वर्ड है और उसको हिंदी में बोलते हैं परसों हिंदी में, और परश्वः होता है संस्कृत में परस्वाहा। पिपासा यह संस्कृत में है और इसको हिंदी में बोलते हैं प्यास, और ये तद्भव शब्द है। प्रसारण संस्कृत में होता है और हिंदी में उसको बोलते हैं प्रसारण, ये हिंदी में होता है तद्भव। प्रातनु संस्कृत वर्ड है प्रातनु और इसका हिंदी में होता है पतला। प्रत्यभिज्ञान यह संस्कृत में होता है और इसका अर्थ होता है पहचान। प्रत्यभिज्ञान मतलब पहचान बताना। पुत्र इसका हिंदी में होता है पौत्र इसको हिंदी में बोलते हैं पोता। प्रस्तर इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर। प्रस्वीद या प्रस्विन्न इसको बोलते हैं पसीना। प्रस्वीद को क्या बोलते हैं हिंदी में? पसीना। प्रतिवास इसका हिंदी में होता है पड़ोस। प्रतिवास जो प्रति में वास करता है उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी। प्रिय संस्कृत वर्ड है, उसको हिंदी में बोलते हैं पिया। प्रभुत्व संस्कृत वर्ड है और उसकी हिंदी में होता है पहुंच। पर्ण मतलब संस्कृत वर्ड है और उसको हिंदी में बोलते हैं पन्ना। पूजाकारी मतलब संस्कृत में है और इसको हिंदी में बोलते हैं पुजारी। प्रकट मतलब संस्कृत वर्ड है और उसको प्रगट हो गया तो ये हिंदी में बोलेंगे। पश्चात मतलब संस्कृत में और इसको हिंदी में बोलेंगे पीछे, पश्चात आना, पीछे आना। पुरातन क्या होता है हिंदी में? पुराना। पुस्तक इसको हिंदी में बोलते हैं पोथी। स्फूर्ति संस्कृत वर्ड है और उसको हिंदी में बोलते हैं फुर्ती। स्फटिक का हिंदी में होता है किटकरी। स्फटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? किटकरी। परशु को हिंदी में बोलते हैं फरसा।
सकूट, ये संस्कृत वर्ड है सकूट और इसको हिंदी में बोलते हैं कूड़ा। विनती, विनती संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं बिनती। वर्षण, और इसका वर्षण का होता है हिंदी बरसना, वर्षण मतलब बरसना। विघन्या, विनघया, विनघन्या को हिंदी में बोलते हैं बांझ। वारिद मतलब हिंदी में हो गया बादल। भामनीपति, इसका हिंदी होता है बहनोई। बामन संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी में होता है बोना। बाटिका संस्कृत वर्ड है और इसका हिंदी में होता है बाड़ी। फिर आता है वत्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बछड़ा, वत्स का हिंदी में क्या होता है बछड़ा। विवाह, इसको हिंदी में बोलते हैं व्याह, व्याह, व्याह। वारिद संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं बहिरा। बारिद, बाधिर को हिंदी में क्या बोलते हैं बहरा। वर्कर संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं बकरा। वर्कर को हिंदी में क्या बोलते हैं बकरा। विभुक्षा, विभुक्षा मतलब संस्कृत में, उसको हिंदी में बोलेंगे भूखा। विभुक्षा को हिंदी में क्या बोलते हैं भूखा, विभुक्षा भूखा। भ्रमर, भ्रमर संस्कृत वर्ड है और इसके हिंदी में बोलेंगे भौरा। भ्रमर को क्या बोलते हैं भौरा। भव्यन, अव्यंतर, अव्यंतर, अव्यंतर में को हिंदी में क्या बोलते हैं भीतर। अव्यंतर को हिंदी में बोलते हैं भीतर। मक्षिका संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं मक्खी। मक्षिका को क्या बोलते हैं मक्खी। मुकुट संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं मोर। माता तत्सम है और इसको हिंदी में बोलते हैं माँ। तत्सम है मत्स्य और इसको हिंदी में बोलते हैं मछली। ईर्षा संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में उसका हो जाता है रीछ। रक्षा तत्सम है और उसको हिंदी में बोलेंगे राखी। रक्षा, रक्षाबंधन होती ना, रक्षाबंधन मतलब राखी का बंधन, रक्षा का बंधन, राखी का बंधन, रक्षाबंधन, राखी बंधन। लज्जा संस्कृत शब्द है और उसको हिंदी में बोलते हैं लाज। लंग संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलेंगे लंगड़ा। ललाट, ललाट और इसको हिंदी में बोलते हैं लिलार। लहसुन, यह संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं लहसुन। लहसुन को हिंदी में क्या बोलते हैं लहसुन। लगुड़, ये संस्कृत वर्ड है तत्सम और इसको हिंदी में बोलते हैं लकड़ी। लिंगपट, लिंगपट संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं लंगोट। लगुड़ पुटिका, पुष्ट, लगुड़ पुष्ट को हिंदी में बोलते हैं लाठी। लगुड़ पुष्ट क्या हो जाती है लगुड़ पुष्ट से सब पुष्ट हो जाते हैं लाठी। विस्मृति, विस्मृति को हिंदी में बोलते हैं विसराना, भूल जाना। विस्मृति को हिंदी में बोलते हैं भूल जाना। सूचिका तत्सम शब्द है और इसको हिंदी में बोलेंगे सूजी। सूची का मतलब सूजी। शैया को इंग्लिश मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे सीज। श्वासु, यह संस्कृत वर्ड है श्वासु और इसको हिंदी में बोलते हैं सांस। शिष्य, इसको हिंदी में बोलते हैं शिख। तुष्टि, तुष्टि को हिंदी में बोलते हैं सौंठ। तुष्टि, सुष्टि, सुष्टि क्या होती है तो सुष्टि होती है सौंठ, सुष्टि को बोलते हैं सौंठ। शीतल को हिंदी में बोलेंगे सीला मतलब ठंडा। अस्थि को हिंदी में बोलते हैं हड्डी। हस्ती, हस्ती को हिंदी में बोलते हैं हाथी। हेषण मतलब हिनहिनाना,
हिंदी में हो गया। हिषण मतलब संस्कृत, उसको हिनहिनाना हिंदी। पवन संस्कृत वर्ड है, उसको हिंदी में बोलेंगे हवा। हरिद्रा, हरिद्रा मतलब संस्कृत, और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हल्दी, हरी कर दी, हल्दी, हरिद्रा। हीरक मतलब संस्कृत में, और उसको हिंदी में बोलेंगे हीरा। ओष्ठ मतलब तत्सम, और इसको हिंदी हो जाएगी होंठ। पत्र या फल मतलब होता है संस्कृत, और उसको हिंदी में बोलेंगे पत्ता। हस्त मतलब हाथ, और हस्त मतलब संस्कृत में, और हाथ मतलब हिंदी में। अंधकार तत्सम शब्द है, और उसका हिंदी में होता है अंधेरा। चूर्ण मतलब तत्सम, और उसका चूरन हो जाएगा तद्भव। चमड़ा मतलब तद्भव है चमड़ा, और तत्सम है चम्र, चर्म। टिकट, टिकट को हिंदी बोलते हैं तीता। टिकट को क्या बोलते हैं? तीता। कूप मतलब संस्कृत में, उसको हिंदी में बोलेंगे कुआं। मुद्रिका को हिंदी में बोलते हैं मुद्री। मुद्रिका मतलब मुद्रिका को हिंदी में बोलते हैं मुद्री। भ्रष्ट मतलब ढीठ, ढीठ भ्रष्ट है। दृष्टि संस्कृत में, इसको हिंदी में बोलते हैं दिठी। व्याघ्र संस्कृत वर्ड है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बाघ। मानव संस्कृत वर्ड है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मनाई। मनई, मानव को क्या बोलते हैं? मनई। मनुष्य तत्सम है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मानुष। सूर्य तत्सम है, और उसको बोलते हैं सूरज तद्भव। मूर्ख को तत्सम, और इसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर तद्भव में बोलते हैं मोह। मथज, मथज का हिंदी में होता है माखन। माछड़ को हिंदी में बोलते हैं माखन। मथज और हिंदी में होता है मक्खन, और माछड़ मतलब होता है हिंदी में माखन। द्विवर मतलब देवर। खंड ग्रह संस्कृत में, और खंडर हिंदी में। जिह्वा संस्कृत में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको जीव। संस्कृत में बोलते हैं श्रृंगार, और हिंदी में बोलते हैं उसको श्रृंगार। अब आते हैं कुछ विदेशी शब्द, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है अरबी भाषा। अरबी भाषा से लिए गए कुछ प्रमुख शब्द, जिसमें सबसे पहले होता है आज़ाद। अरबी मतलब थोड़ी सी संस्कृत नहीं, उर्दू वाला लहज़ आएगा, तो आज़ाद अरबी भाषा का शब्द है। इलाह ये अरबी भाषा का शब्द है। कानून, अखबार, तारीख, दफ्तर, वकील, सुबह, हिसाब, तूफान और जुलूस, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आज़ाद, इलाह, कानून, अखबार, तारीख, दफ्तर, वकील, सुबह, हिसाब, तूफान और जुलूस, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। अब आता है तुर्की भाषा के शब्द। इसमें सब कुछ तोड़ देंगे। ये तो पहले क्या तोड़ेंगे? कैंची से तोड़ेंगे, काटेंगे, तोप से उड़ा देंगे। फिर कुर्ता, बारूद, चाकू और बेगम, ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो कैंची, तोप, कुर्ता, बारूद, चाकू, बेगम, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। फिर आते हैं पुर्तगाली शब्द। ये हैं अल्पिन, अलमारी, कमरा, तौलिया और कनस्थ। कनस्थ ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। अल्पिन, अलवारी, कमरा, तौलिया और कनस्थ, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं।